डॉक्टर छवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ साइट पर। वेलकम। So, doctor, as we are here today to talk about AIDS Day, right? So, talking about AIDS जो दिवस है, AIDS दिवस, तो इस साल क्या उद्देश्य है? Why? What's the purpose of AIDS Day? एड्स वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल WHO और CDC जो एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स देती हैं ताकि हम उस थीम के अकॉर्डिंग काम कर सकें और हमें इस बीमारी को रोकने में हेल्प मिल सके। तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 2022, दिस ईयर थीम इज इक्वलाइज। Now this equalized theme has many purposes. First of all, the purpose is to end social stigma associated with the disease. इस डिजीज के से रिलेटेड अभी तक हमारे सोसाइटी में एक सोशल टैबू माना जाता है, जिसकी वजह से लोग खुल के इस बीमारी के बारे में बात नहीं कर पाते। वो लोग अपनी जांच करवाने नहीं जाते। अगर जांच में आ भी जाए पॉजिटिव तो वो इलाज लेने नहीं जाते। उसके अलावा उनको बहुत तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं। तो ये जो थीम है लेट्स इक्वलाइज, मतलब हमें जो इनइक्वालिटी है एक HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ, उसको खत्म करना है। कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे, उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, सोशल सपोर्ट देंगे, देन ओनली वो अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। वो लोग जांच के लिए इजीली जा पाएंगे या इजीली उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगी। और अगर गलती से कोई पेशेंट पॉजिटिव आ भी जाता है HIV पॉजिटिव, तो वो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज ले पाएंगे निडर होके, कि बजाय इसके कि लोग क्या कहेंगे। तो दिस मेन थीम इज टू इक्वलाइज सो एज टू एंड दिस HIV disease. ओके डॉक्टर। डॉक्टर, टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ एड्स, क्या कारण है एड्स होने के? एड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, एड्स जो है वो बीमारी का नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। और जो वायरस है जो इसको कॉज करता है वो है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो अब ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये वायरस के स्प्रेड होने के 3-4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है असुरक्षित या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है अगर गर्भवती महिला HIV संक्रमित हो तो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट फीमेल से बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होने का रिस्क रहता है, और चौथा कारण है शेयरिंग ऑफ नीडल्स। ये जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं या फिर इधर उधर की जो शेयरिंग नीडल्स करते हैं, एक पेशेंट को लगी फिर दूसरे को लग गई, तो ये 3-4 कारण है इस HIV के फैलने के, ट्रांसमिशन के। ओके डॉक्टर, टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एड्स, क्या लक्षण होते हैं एड्स के? देखिए, एड्स जो है जैसे मैंने आपको बताया, ये 3-4 कारणों की वजह से स्प्रेड होता है। जब कोई पेशेंट के अंदर HIV कीटाणु आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको इमीडिएटली कोई सिम्टम्स आए। ये वायरस बॉडी में बहुत सालों तक एक हाइबरनेटिव फॉर्म में या फिर एक साइलेंट फॉर्म में भी पड़ा रहता है। तो हो सकता है कि मरीज के अंदर ये वायरस रहे और उसको पता ही ना चले, उसको कोई सिम्टम्स ना आए। अब इस टाइप के मरीज की एक 5-10% की एक वो रहती है कि इन टाइप के मरीज को लॉन्ग या इलाइट प्रोग्रेशर्स या कंट्रोलर्स बोलते हैं। दूसरा, अगर इसके सिम्टम्स जब मैनिफेस्ट होते हैं तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके के सिम्टम्स में आ सकता है, जैसे पेशेंट को लंबा बुखार होना, लंबे दिनों से थकावट होना, वजन गिरना, भूख नहीं लगना, शरीर पर रैशेस हो जाना, मुंह में छाले होना, बाल गिरना। ये इसके बहुत ही बेसिक से सिम्टम्स हैं, जो कि ये सिम्टम्स जो है वो किसी और बीमारी में भी होते हैं। तो ये जज करना कि ये सिर्फ इस बीमारी के सिम्टम्स है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जब ये वायरस जो है आपकी पेशेंट की बॉडी में आता है और उसके इम्यून सेल्स को किल करता है, तो मरीज जो है वो उसकी एक टेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में इम्यून सेल्स नहीं है, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है, इम्यूनो सप्रेस्ड है, तो वो बहुत तरह तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस अक्वायर कर लेता है, जैसे TB होना, दिमाग में फंगस आ जाना, या फिर कोई और तरीके का निमोनिया हो जाना, जो बहुत ही रिस्की और डेंजरस इन्फेक्शंस होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज जब हमारे पास आता है तो वो इन्हीं इन्फेक्शंस के साथ आता है, और इन इन्फेक्शंस की जांच करते दौरान हमें पता चलता है कि मरीज जो है वो HIV संक्रमित है। इसके अलावा HIV वाले पेशेंट्स को कैंसर होने की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो कई बार पेशेंट्स कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं और जांच के दौरान HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं।
तो ये इस बीमारी का एक स्पेक्ट्रम है। मरीज किसी भी तरीके रूप में आपके पास आ सकता है। कई बार मरीज पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक होता है और वो खून देने गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और वहां वो गलती से HIV पॉजिटिव निकल जाता है। तो द स्पेक्ट्रम वेरीज फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक patients to the constitutional symptoms like weight loss, fever, hair loss, ulcers, rashes, to severe opportunistic infection and even malignancies. All right. Okay, doctor, talking about the treatment of AIDS, क्या इलाज है एड्स का? देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स का इलाज इस संभव, ये बीमारी जड़ से नहीं जाती, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट जो इसकी मेडिसिन है जिनको हम हार्ट बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज ART थेरेपी, ये जो हार्ट थेरेपी है वो इतनी इफेक्टिव होती है कि ये वायरल लोड को कम्प्लीटली सप्रेस कर देती है और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके CD4 काउंट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक गोली होती है जो कि मरीज को खानी होती है और अब ये गोली का असर 6 महीने साल भर में दिखना शुरू हो जाता है। Okay. Doctor, talking about is AIDS curable? क्यूरेबल, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्लीटली बॉडी से क्योर होना अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेडिसिन है जो वायरस को कंट्रोल करती हैं। हाँ, बाहर के देशों में, दैट इज डेवलप्ड कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज में 3-4 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए गए हैं HIV पेशेंट्स पे इस डिजीज को क्योर करने के लिए। उसमें से एक ट्रांसप्लांट तो फेल हो गया था, वो क्योर नहीं हो पाया था, लेकिन 2-3 ट्रांसप्लांट्स में अभी तक ये बताया गया है कि ये क्योर हो गया है। लेकिन इस टाइप का बोन मैरो ट्रांसप्लांट आसानी से होना संभव नहीं है क्योंकि इसके डोनर्स जो होते हैं वो बहुत ही विशेष प्रकार के डोनर्स होते हैं। तो क्योरेबल की फॉर्म में अगर कहा जाए तो इंडिया में अभी इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसकी इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आपने वर्ल्ड एड्स डे के बारे में हमसे इतनी खुलकर बात करी, ट्रीटमेंट के बारे में बात करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।